खड़ा मदाना प्रमंडल के जंगल और ये तितलियों का तांता, तितलियां कर रही हैं मड पडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ जो हैं नर तितलियां इस वक्त चूस रही हैं अपने क्वाइल्ड प्रोबोसिस से। और ये जो मारमोन तितलियां ही लग रही हैं। और इस वक्त ये एक नाला है, खड है, जिसमें गीलापन है, बारिशें भी हुई हैं। और उसके बाद ये सॉइल में कहीं ना कहीं इनको कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो हैं उनकी दरकार है। और वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए, एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए एक जरूरी जो पदार्थ हैं मेल्स को लेने होते हैं अपनी बॉडी में, इसको कहते हैं मड पडलिंग। तो बहुत खूबसूरत मंजर जो है खड़ा मदाना प्रमंडल के जंगल में, सांबा के इलाके में हम देख पा रहे हैं इस वक्त। ये तितलियां हैं, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स। लेपिडोप्टेरा में दो ही किस्म के इंसेक्ट्स रखे जाते हैं, दोनों ही स्केली विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं। इनको कहते हैं, जो दिन में हम देखते हैं मोस्टली बटरफ्लाइज, और शाम के वक्त रात को वो होते हैं मॉथ्स। तो डोगरी में तितलियों को कहा जाता है फांफड़ियाँ। एक फांफड़ी और बहुत होगी फांफड़ियाँ। और जो रात को दिखने वाले मॉथ्स हैं, पतंग हैं, उनको डोगरी में कहा जाता है पापड़ू। पापड़ू या पापड़ी एक किस्म का ड्राई और अनअट्रैक्टिव थोड़ा सा विंग्स की तरफ इशारा करता है। और तितलियां जो हैं वो बहुत ही नाजुक, खूबसूरत और कई बार बहुत ही रंगों वाली तितलियां होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं इस वक्त पेप्लियोनिजी की बटरफ्लाइज, किस तरह से ये मारमोन बटरफ्लाइज जो हैं इस वक्त यहाँ पे मड पडलिंग कर रही हैं। बहुत ही बिजी हैं। और ये पूरा जो नदी है, छोटी सी एक सीजनल नाला है, तो इसमें मड पडलिंग का एक मंजर जो है बहुत ही बेहतरीन हमें दिख रहा है। ये पेप्लियो जो पॉलिटिस या कॉमन मारमोन तितलियां जो हैं, ये कई किस्म के पेड़ पौधे जो हैं उनको लार्वल होस्ट प्लांट की तरह इस्तेमाल करती हैं। उसमें खासकर द्रौंकल है, मुराया कैनीगाई, जिसको डोगरी में द्रौंकल कहा जाता है, हिंदी में मीठी नीम कहा जाता है। तो उसके ऊपर या फिर नींबू परिवार के और भी सदस्य हैं, उनमें भी ये तितलियां जो हैं अपने अंडे ले करती हैं। और लार्वल जो है उनका फूड भी वो बन जाती हैं, उनके पत्ते, चाहे वो द्रौंकल हो, मुराया कैनीगाई, चाहे वो लेमन हो, सिट्रस के प्लांट्स। तो ये हम बहुत ही सही समय पे, जब वन महोत्सव हम मना रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को, हेल्थ को इंडिकेट करने वाली ये तितलियां जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनकी कितनी डाइवर्सिटी किसी इलाके में है उससे डिटरमाइन होता है वहाँ का हेल्थ। तो ये तितलियां जो हैं यहाँ पे हमें दिख रही हैं, तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा माहौल है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चिंताजनक बात है कि जो पार्थीनियम हिस्टीरोफोरस है, गाजर घास, कांग्रेस घास या मैक्सिकन घास, ये पार्थीनियम जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शिवालिक्स में बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज कर रही है। और इसको कहीं अपरूट करके जलाने का जो होना चाहिए वो भी कोई ऐसा एक्शन प्लान दिखता नहीं। तो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। लेंटाना एक तरफ है, हालांकि लेंटाना बटरफ्लाइज के लिए अच्छा है। तितलियां जो है आकर्षित होती हैं, फूल जो है कि सुगंधित भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनको फोरेज मिलता है। तो ये उस हिसाब से बटरफ्लाई गार्डन के लिए हम कई बार रिकमेंड करते हैं कि लेंटाना कैमारा को हम लगाएं। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है इसकी, ये बहुत गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे नेटिव फ्लोरा को डिस्प्लेस करती है। तो चाहे वो लेंटाना कैमारा हो, चाहे ये अपना जो है पार्थीनियम हो, पार्थीनियम हिस्टीरोफोरस, ये दोनों इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो हैं प्रमंडल के इलाके में
हमें दिख रही हैं, और इनको अपरूट करके जलाने का कोई अनुमूलन कार्यक्रम भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव वर्क है और इसके लिए काफ़ी फंड चाहिए होते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे तो यहाँ कुछ येलोज भी हैं, कॉमन ग्रास येलो भी है, यूरिमा हिकैबी, और यहाँ पे इन तितलियों में बीच में हमें वो भी दिखी कॉमन माइग्रेंट कैटापसिलिया पोमोना और मॉटलडे माइग्रेंट कैटापसिलिया पायरेंथी, क्योंकि अगल बगल ही हमें दिख रहे हैं और भी पेड़ जो बटरफ्लाइज को सपोर्ट करते हैं। और उसी में आती है ये ब्यूटिया मानोस्पर्मा पलाश, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये वाला पेड़। तो ये पेड़ भी तितलियों के लिए अच्छा होता है। लार्वल होस्ट प्लांट भी है, फूड प्लांट भी है। और ख़ास बात जो है, एक और प्लांट जो जहाँ पे हमें दिख रहा है वो है अमलतास का केशिया फिस्टुला। तो वो भी तितलियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये देखिए, इस यहाँ पे कॉमन मार्मोन के साथ हमें कॉमन माइग्रेंट भी आ गई है और ग्रास येलो भी है। 3 किस्म की तितलियां मड पटलिंग कर रही हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें कि काले रंग वाली जो है पेप्लियोपॉलिटस है हमारे, कॉमन मार्मोन, और उसमें जो ग्रीनिश है वो है कॉमन एमाइग्रेंट कैटापसिलिया पोमोना, और छोटी सी दिख रही है डार्क मतलब गोल्डन येलो, ग्रॉस येलो है वो, यूरिमा हिकैबी। तो हमें इस मड पटलिंग में इस वक्त हमें 3 तितलियां दिख रही हैं। एक हो गई कॉमन मार्मोन, एक हो गई कॉमन इमाइग्रेंट, और तीसरी हो गई कॉमन ग्रॉस येलो। साइंटिफिकली अगर हम कहेंगे तो मार्मोन को कहेंगे पेप्लियोपॉलिटस, कॉमन इमाइग्रेंट को कहेंगे कैटापसिलिया पोमोना, और कॉमन ग्रास येलो को कहेंगे यूरिमा हिकैबी। तो देखो, सबकी ये दरकार है, मिनरल्स कुछ इनको इंपॉर्टेंट लेने हैं इस वक्त ताकि वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस में काम आए। तो ये मेल्स मोस्टली मड पटलिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पे हमें 3 स्पीशीज दिख रही हैं। दिस इज नेचर व्हेन वी सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। उसका मतलब यही है कि फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हम यूथ को, बच्चों को, एक तो उनको फेमिलियराइज करें। तितलियां, इनको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में क्यों रखा जाता है? लेपिडो का मतलब स्केल्स होता है और टेरान माने बिंग्स। इनके बिंग्स को अगर हम हाथ में कभी टच कर पाएं तो हाथ को भी छोटे छोटे स्केल्स लग जाते हैं। और ये बायोमाइमेटिक्स में बड़ा इनका जो स्ट्रक्चर है वो काम आ रहा है। मतलब ये कोई पिगमेंट नहीं है, इनकी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्केल्स का अरेंजमेंट ऐसा है जिससे ये कलर रिफ्लेक्ट होते हैं और लगता है कलरफुल इनका रंग है। रंग एक्चुअली पिगमेंट कोई नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर है उसके से भी हम कलर्स को तैयार कर सकते हैं, कलर का आभास हमें मिल सकता है। तो ये बायोमाइमेटिक्स जब हम नेचर में किसी जीव से स्टडी करके उसकी हम एक नकल करते हैं और अपने जो उत्पाद हैं मॉडर्न, उनके बारे में हम कहीं ना कहीं अपने आप को रूबरू करके अपनी चीज़ों को भी हम इनोवेट करते हैं नए तरीके से। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये तितलियों का। आज 12 जुलाई है और वन महोत्सव का ये चल ही रहा है, हालांकि पहला हफ्ता होता है। और ये एक देखो, एक और आ गई, कहते कहते मॉटल्ड इमाइग्रेंट भी आ गई, कैटापसिलिया पायरेंथी, जो थोड़ी सी लार्जर साइज की है। थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट येलो कहेंगे हम, ग्रीनिश येलो। तो 4 तितलियां हो गई बेसिकली। कॉमन मार्मोन भी है, यूरिमा हिकैबी ग्रास येलो भी है, कॉमन माइग्रेंट कैटापसिलिया पोमोना तो बहुत हैं, 4-5 हैं, लेकिन 1-2 जो है वो कैटापसिलिया पायरेंथी भी आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है कॉमन मार्मोन की है, पेप्लियोपॉलिटस। तो बेहतरीन खूबसूरत ये मंजर आज का, और पुरमंडल के जंगल में अभी भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी है, वेल प्रिजर्व्ड हम कहेंगे, प्रोटेक्टेड है। तभी ये तितलियां आनंद से बिना किसी खौफ के इस वक्त कर रही हैं मड पटलिंग। तो ये बच्चों को भी दिखाना चाहिए और इसी मकसद से ये वीडियो भी बन रहा है, ताकि जो बच्चे नहीं भी देख पाए नेचर में, वो वीडियो देख करके कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें नेचर को। और नेचर को कैसे प्रिजर्व करना है? अगर बटरफ्लाइज को प्रिजर्व करना है तो हमें पौधों को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा।
क्योंकि पौधों के ऊपर ही अंडे दिए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पौधों का जो है खाना भी लार्वल फूड होता है। और नेक्टर फीडर जो है उनको नेक्टर भी चाहिए, तो वो फूलों से आएगा। तो ये नेचर है। पुरमंडल के बैम्बू फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं एक तो इम्पेरेटा सिलेंड्रिका ग्रास की वाइट ये फ्लावरिंग हुई है। साथ में यहाँ पे दाल का एक वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव है, दाल जिसको हम कहते हैं तूर की दाल या फिर अरहर, कैजनस कैजनस। तो ये वाला जो है वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव है, इसके पीले फूल आप देख रहे हैं और ट्राइफोलिएट लीव्स हैं। ये है कैजनस स्कैराबियाइडिस। तो इसको हम वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव की श्रेणी में रखते हैं। इसकी पॉड जो है वो आप देख पा रहे हैं, हेयरी सी पॉड्स हैं। ये वाली इसकी पॉड है और ये इसके जो हैं पत्ते हैं ट्राइफोलिएट। और ये स्क्रैम्बलिंग स्प्रेडिंग एक किस्म की क्रीपर है जिसको यहाँ कहते हैं बन तौड़ी। साथ ही हम देख पा रहे हैं ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इन्वेसिव एलियन ट्री है। ये योधपुर में राजस्थान में इसको इंट्रोड्यूस किया था महाराजा ने 100-200 साल पहले, और तब से ये प्रोलिफरेट करते करते फ्यूल वुड तो देता है ये, और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, साइल को भी थोड़ा इम्प्रूव करता है। बट इसकी थिकेट से इतनी प्रोलिफरेशन हो जाती है कि फिर वो अल्टीमेटली हमारे अपने जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ पे एनाइसोमिलिस इंडिका भी है, इंडियन कैटमिंट, लेकिन साथ में जब ये क्लम्प है तो मुश्किल हो जाता है उसको सर्वाइव करना। या फिर कैजनस स्कैराबियाइडिस भी है। और यहाँ पे बैम्बू की प्लांटेशन अभी इन्होंने शुरू की है। शीशम भी अपनी स्पीशीज है, डेल्बर्जिया सिसु। या वहाँ पे हम देख रहे हैं 2 प्लांट्स। जो राइट साइड है वो तो बेंडलैंडिया हिनाई है, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड जो मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीव्स वाला है वो है सिंबल बोम्बेक्स सीबा। ये हम देख रहे हैं ये है सेनिगोलिया मोडेस्टा, जिसको हम बोलते हैं फुलाई, जिसकी दातुन होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट है ये। तो ये भी हमारा फुलाई ही है। ये तो ल्यूसीना है, अगेन इन्वेसिव है, ल्यूसीना लिकोसेफेला, नॉट अ डिजायरेबल स्पीशीज। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत प्रोलिफरेट करता है इन द विल्डरनेस। इसकी सीड सेटिंग बहुत होती है, तो अल्टीमेटली इट स्पॉइल्स अवर ओन डाइवर्सिटी। लेकिन एक यूनिक अकेशिया ये भी है यहाँ पे, इसको देखना पड़ेगा कौन सी स्पीशीज है, जिसमें सिल्वरी वाइट स्पाइन्स हैं ये। और ये जो हैं सिल्वरी वाइट स्पाइन्स वेरी लॉन्ग है। तो ये एकेशिया ही पहले का स्पीशीज पता नहीं क्या है, एकेशिया कहीं जैकमंटाई तो नहीं है, देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा इसको। लेकिन ये भी एक लेसर नोन स्पीशीज है शिवालिक्स में, और शायद ये नेचुरल हैबिटेट है, ये इंट्रोड्यूस्ड है। इंडिया में तो होता है ये वाला एकेशिया। और अगर हम पत्ते देखें तो वो बाइपिनिट हैं और 3 पेयर्स में है, पिन्नी। और एक पिन्ना में जो 8 पेयर्स, हालांकि ऑड पिनेट है वो अल्टीमेटली। सो वो इसका लीव्स छोटे साइज के हैं और दे आर क्लोजली सेट। लेकिन ये जो वाइट स्पाइन्स हैं ये बड़ी यूनिक है, तो इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे क्या है। तो ये जिजीफस है, जिजीफस मारिटियाना, जिसके नीचे की जो है वाइट रहती है सरफेस, ऊपर से ग्रीन है और ट्राई नर्व्ड रहते हैं। और हम यहाँ पे सुन रहे हैं इस वक्त सिकाडाज, सिकाडा मेलोडीज भी लगातार हैं, जिसको डोगरी में बींडे कहा जाता है। तो एक साइंटिफिक फैक्टर ये है कि मेल्स ही सिंग करते हैं, फीमेल्स नहीं। तो एक जो है शायर ने कहा, हैप्पी आर दी सिकाडाज लाइफ्स, दे हैव वॉइसलेस वाइफ्स।
तो ये जो प्लांट है इसको थर्मोकोल प्लांट भी कहा जाता है, रठेई, राठल, रठियान। ये सैकुराइनिका वायरोसा या फ्लूगिया वायरोसा, आंवला फैमिली का ही प्लांट है। ये तो नेचुरल। और ये तो कड़ी पत्ता है, मुराया कैनिगाई। और ये जो है झिंगनी है, इंडियन एश ट्री, लैनिया कोरोमेंटल, उसकी छोटी सैपलिंग है। तो वो भी यहाँ का नेचुरल एक खास प्लांट जो है जिसका जिक्र हम करते चलें, ये है। इसके जो फूल हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं जमीन की तरफ, इसीलिए इसको अधा पुष्प भी कहा जाता है, या अंधाहुली। तो इंडियन बोरेज ट्राइकोडेस्मा इंडिकम। तो एक टाइम था जब हमारे पास मार्केट नहीं थी, बहुत से कल्टीवेटेड पौधे नहीं थे, तो ये मोस्टली जिस तरह से कश्मीर में हंद दिया जाता है टेरेक्साकम ऑफिसिनेट, उसी तरह से डिलीवरी के बाद लेडीज़ को इसकी जो रूट है, डिकॉक्शन जो है, वो काढ़े के रूप में दी जाती थी। तो ये है ट्राइकोडेस्मा इंडिकम, डोगरी में अंधाहुली, अधो पुष्प या इंडियन बोरेज ट्राइकोडेस्मा इंडिकम। तो ये नेचुरल यहाँ का अपना प्लांट है। और यहाँ पे ये जो है वो वही है वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव ऑफ अरहर, जिसको कहते हैं कैजेनस स्काराबियाइडस। और इसी के ऊपर जो है एक तितली भी बैठी हुई है, छोटी सी तितली है ये, और लग रही है ये कोई ब्लूज ही है, मैंने लाइसिनेट बटरफ्लाई है। और इसमें अगर हम देखें, ये एक और आर्टिमिजिया हमको मिलता है जम्मू में। खासकर हम अगर बुक्के की दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं ये बहुत लगाया होता है उसमें, रेड स्टेम्ड आर्टिमिजिया स्कोपेरिया। ये आर्टिमिजिया जो है बिल्कुल प्लेन एरियाज में, चौहादी, सांबा, नाड, हर जगह मिल जाता है। रिहाड़ी भी होता था जानीपुर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। ये बुके फ्लोरिस्ट जो है इसको काफ़ी, माना आधा बुके में बाकी फूल होंगे और आधा यही होता है, आर्टिमिजिया स्कोपेरिया। और इसमें हमारा वो भी है जेंथियम स्टूमेरियम जोजड़ा। और ये तो फुलाई है, फुलाई के बीच में द्रंकल भी है, मुराया कैनिगाई, और ककुआ है, प्रोकार्सिया इंडिका। लेकिन ये कौन सा केशिया है ये देखना पड़ेगा, जिसके वाइट स्पाइन्स हैं। स्पीशीज क्या है तो केशिया ये, बट थोड़ा सा लेसर नोन है हमारे एरिया में। और ये अच्छा जो एक क्लोजर बन गया है, जिसमें बैम्बू जो है बहुत ही अच्छा साइल बाइंडर है। और बैम्बू आल्सो सपोर्ट्स बटरफ्लाइज, तो उस एंगल से भी। और बैम्बू जो है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है, लाइवलीहुड्स का सोर्स है। इससे अब क्या नहीं बनता, बैम्बू की बहुत सी स्पीशीज हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में तो हैं ही सूटेबल, बट इवन टेम्परेट स्पीशीज भी हैं कुछ। चाइना में खास करके बहुत काम हुआ है। और ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI केरला में, उन्होंने बड़ा काम किया है। तो बहुत से हमारे एंडेमिक बैम्बूज भी हैं। तो नेटिव बैम्बू जो है शिवालिक्स का तो वही था, डेंड्रोकैलम स्ट्रिक्टस, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इंट्रोडक्शन हुई है इस क्लोजर में। देखना पड़ेगा कौन सी स्पीशीज है, शायद अभी इनका लेबलिंग नहीं दिख रही। और जिसको हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डोमिनेटेड बाय सेंथा दिखा नहीं, बट सेंथा होना चाहिए, नियर बाई एरियाज में होगा। सेंथा को शायद एक्सप्लॉइट भी किया जाए, डोडोनिया विस्कोसा, लेकिन वेरी गुड साइल बाइंडर, शीशम है। खैर दिखा नहीं, बट खैर भी होना चाहिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा। फुलाई सेंथा भी दिख गया, सेंथा भी है, डोडोनिया विस्कोसा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में वाइल्ड फिग भी है, फाइकस पामेटा। और ये जो है मलोटस है, मलोटस प्रेपरेंसिस। तो अच्छी डाइवर्सिटी है। जब ग्रास होगा नीचे तो सॉइल जो है वो टिका रहता है, वो इरोड नहीं होता। नहीं तो आपने देखा जिस तरह से बारिशें हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही हुई है। तो ये जो फॉरेस्ट ही है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो या क्लाउड बस्ट हो, उस वक्त भी अगर पानी को कोई रोकेगा तो यही ग्रीन कवर रोकेगा। इसलिए हमको प्रिजर्व रखनी पड़ेगी, खासकर हिली एरिया, स्लोप्स, वहाँ पे डेंस वेजिटेशन हो, ताकि बहुत ज़्यादा बारिश होने पर भी वो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन ना हो पाए।